अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कैनेडियन इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का है। इसे बीसी पीएनपी भी कहते हैं और ईआई इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर दो मेन प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है आपका बेस कैटेगरी और दूसरा प्रोग्राम है रीजनल पायलट प्रोग्राम। आज की वीडियो हम रीजनल पायलट प्रोग्राम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। रीजनल पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था मार्च 2019 में और एक्सटेंड किया गया इसको टिल मार्च 2024 तक, यानी आप मार्च 2024 तक एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं इस पायलट प्रोग्राम के लिए। इस पायलट प्रोग्राम के अगर आज की वीडियो को हम मेन फीचर की बात करूं, बुलेट्स की, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा वो है प्रेपरेशन ऑफ बिजनेस प्रपोजल, प्रिपेयर अ बिजनेस प्रपोजल। सेकंड, रजिस्टर योर प्रपोजल विद द BCPNP, गेट अ वर्क परमिट, बिल्ड योर बिजनेस, BCPNP नॉमिनेशन और परमानेंट रेजिडेंसी। अगर इसको फर्दर डिटेल में मैं जाऊं तो जो पहला स्टेप है हमारा प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, तो उससे हम स्टार्ट लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ये एक स्कोर बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला है एक्सपीरियंस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पिछले 5 सालों में या तो 3 साल प्लस आपका एक्सपीरियंस हो बिजनेस रन करने का, या 4 साल प्लस आपने एक सीनियर मैनेजर लेवल पे जॉब की हो, या अगर आपका मिक्स एक्सपीरियंस है तो वो इस तरह हो सकता है कि पिछले 5 सालों में 1 साल आपने बिजनेस रन किया हो और 2 साल आपने जॉब की हो एज ए सीनियर मैनेजर पोजीशन पे, तो आप एक्सपीरियंस क्लास को मीट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम स्कोर बेस्ड है तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपका इससे ज़्यादा पिछले 5 सालों में 5 साल आपने बिजनेस किया तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, या 5 सालों में 5 साल आपने जॉब की है 4 साल की बजाय तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तो आपका पिछले 5 सालों में से 3 साल आपने बिजनेस रन किया तो 100% ऑनरशिप के साथ कोई आपने काम किया है बिजनेस, तो फिर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज इंटरमीडिएट एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मिनिमम नेटवर्थ। मिनिमम नेटवर्थ इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो 3 लाख कैनेडियन डॉलर के आपके असासा जात हो। असासा जात से मुराद है आपके कोई भी एसेट्स हैं आपके, जिसमें आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और इसमें आप अपनी स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर की भी जो है वो आप एसेट्स शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो एक जनरली रफ सा फार्मूला आप ये कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, और जो वो अमाउंट आए वो 3 लाख कैनेडियन डॉलर होनी चाहिए। इसके बाद आपने एक बिजनेस प्रपोजल बनाना है कि आप वहाँ पे आप जाके क्या करना चाहते हैं। इस पे एक डिटेल आपकी बिजनेस प्रपोजल बनेगा और इस प्रपोजल के अंदर जो है ना जो ये रीजनल पायलट प्रोग्राम है ये बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो हाईलाइट की गई हैं। तकरीबन 8 कम्युनिटीज़ हैं ये। इनमें से किसी एक कम्युनिटी को आपने टारगेट करना है। कम्युनिटी की जो जनरल डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि उसकी आबादी 75,000 लोगों से कम हो और वो किसी बड़े शहर के पास ना हो, जैसे कि वैंकूवर के पास ना हो। तो इस तरह जो है ये क्राइटेरिया है। अब जितनी कम्युनिटीज़ हैं हर कम्युनिटीज़ ने अपने सेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं कि उन्हें किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस को प्रोहिबिटेड भी किया गया है, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट है, आपका हॉबी बेस्ड फॉर्म्स हैं, आपका होम बेस्ड बिजनेस है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है या ब्रोकेज है, इंश्योरेंस और बिजनेस ब्रोकेज एक्सेट्रा। इस तरह के बिजनेसेस इसके अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऑनरशिप परसेंटेज जो है वो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपके पास जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो 51% होने चाहिए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है वहाँ जाके वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर है। इसके 1 लाख के अंदर आपके जो एक्सपेंस हैं वो
दो तरह के हो सकते हैं, आपके फिक्स कॉस्ट और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी है, जैसे कि आपका रेंट हो गया या आपकी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी आप इसमें ऑफिस सप्लाईज वगैरह वो सब चीज़ें मार्केटिंग कॉस्ट डाल सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है वो 1 लाख होगा कैनेडियन डॉलर। इसके बाद जो आपने एक चीज़ और इसमें देखने को, जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसमें एक फुल टाइम जॉब आपने जो है ना वो क्रिएट करनी है। और ये फुल टाइम जॉब जो है ये 30 आवर्स इन अ वीक हो या 1560 आवर्स इन अ ईयर हो। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक जॉब क्रिएशन जो है, ये जॉब क्रिएशन किसी कैनेडियन के लिए भी हो सकती है और किसी पीआर होल्डर के लिए भी हो सकती है। इसमें जो नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज, क्योंकि मदर टंग नहीं है हमारी इंग्लिश, तो लैंग्वेज जो है वो आपने या फ्रेंच या आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि कनाडा में 2 लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो जो मेजर जो इसमें जो आपको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो उन्होंने डिफाइन किया वो है CLB-4। कॉमनली पाकिस्तान में आइल्स चलता है, तो आइल्स के भी 4 बैंड ही बनते हैं, तो आपके कम से कम 4 बैंड हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके जितने बैंड ज़्यादा होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको स्कोर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि 7 एटलीस्ट आपका स्कोर हो। इसके बाद एक्टिव मैनेजमेंट है, यानी ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं इसमें आपने एक्टिवली जो है ना वो आपने पार्टिसिपेट करना है और आप एक्टिवली इसको रन करेंगे। फ्यूचर में आपने इस तरह का बिजनेस करना है। अगर आप एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जब आप कल को पीआर के लिए, प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए जाते हैं या पीआर आपको जब मिलेगी तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो लिहाजा आप इस तरह करें कि आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहें। अच्छा, अब आपने जब इसमें फर्स्ट स्टेप, जब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यह है कि आपने जो बिजनेस प्रपोजल बनाना है वो कम्युनिटी की जो प्रायोरिटी है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, उसको सामने रख के बनाना है कि उस खास कम्युनिटी में इस वक्त कौन कौन से बिजनेसेस का रूम है। अच्छा, उसके बाद आपने एक विज़िट करना है और वहाँ जाके आपने कम्युनिटी के लोगों को मिलना है, जिस भी कम्युनिटी को आप पाकिस्तान से टारगेट कर रहे हैं। इसको एक्सप्लोरेटरी विजिट भी कहा जाता है। इसके बाद आप जो वहाँ जाके आप कम्युनिटी के लोगों को मिलेंगे, उन्हें अपना बिजनेस प्लान बना उनको पेश करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक रेफरल लेटर दें। ये रेफरल लेटर बिल्कुल रिक्वायर्ड है, अगर ये नहीं होगा तो आप अप्लाई केस नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आपने इस टीम के अंदर जो ये बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है ब्रिटिश कोलंबिया का, इसके 2 सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट आपका बिजनेस प्लान जिसके नंबर 60 है। दूसरा सेगमेंट है आपके, जैसे कि मैंने आपको सारे बताए थे, एक्सपीरियंस हो गया आपका, आपकी एज हो गई, आपका जॉब का हो गया एक्सपीरियंस, आपके आइल्स का स्कोर वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ों के नंबर जो 140 हैं, तो टोटल नंबर 200 है। 200 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये वो तमाम फेजेस थे जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले के हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास 2 चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी हैं। पहला है सबमिशन के लिए आपके पास एक रेफरल लेटर हो किसी कम्युनिटी का, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वही आइल्स का आपका स्कोर कार्ड चाहिए। ये है आपका फर्स्ट फेज। सेकेंड, अब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ब्रिटिश कोलंबिया PNP पे। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है जिसकी फ़ीस 300 कैनेडियन डॉलर है। इस रजिस्ट्रेशन में आपने अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस एक्सपेंस, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, नेटवर्क और ये सारी चीज़ें आपने उनको जो है ना वो सबमिट ऑनलाइन करनी है। ये जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके बाद आपको वो पूल में डाल लेंगे। ये पूल में वो 180 डेज तक रखते हैं आपको, या अगर आपका ड्रॉ में नाम आ गया तब तक आपको रखेंगे। मैक्सिमम 180 डेज, और बिफोर डैट जो ही आपका आता है आपको एप्लीकेशन जमा करवानी है। अब एप्लीकेशन के लिए अमूमन जो आप जब रजिस्ट्रेशन जमा करवाते हैं तो 6 वीक्स के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है जिसमें आपका स्कोर वगैरह आपको सारा बता दिया जाता है। आपको जब एप्लीकेशन आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, यानी आप एप्लीकेशन जमा करवाएं, तो आपको 4 मंथ्स का टाइम दिया जाता है
कि आपने 4 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। सेकंड स्टेप है आपका एप्लीकेशन टू BCPNP, ये थर्ड स्टेप बनता है आपका। इसमें आपकी जो फीस है ऑफिशियल वो 3500 कैनेडियन डॉलर है, और आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट जमा कराए थे अब उसको डिटेल में आपने जमा करवाना है। अगेन ये ऑनलाइन होंगी। इसमें आपको इंटरव्यू के लिए वैंकूवर में भी बुलाया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं लेकिन बुलाया जा सकता है। अगर बुलाते हैं तो वो आपसे आपके बिजनेस प्लान के मुतालिक, आपके बैकग्राउंड के मुतालिक ही सवाल जवाब करेंगे। इस वक्त आपको अपनी जो नेट वर्थ की वो जो है ना जो वर्थ आपकी जो है वो डिटरमिन करेगी फाइनेंशियल फॉर्म। ये फाइनेंशियल फॉर्म भी आपको जो है ना जब आएगा इनविटेशन टू अप्लाई उस वक्त बता दिया जाएगा कि कौन सी फॉर्म से आपने करवानी है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है, उसको वैल्यूएट करेंगे, उसके बाद आपको वर्क परमिट जो है ना वो इशू करेंगे। इसके अंदर जो एक है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है, और आपको जो है ना 12 मंथ का वर्क परमिट जो है ना 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने वहाँ पे शिफ्ट होना है। आपको जनरली 2 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो अब आप वहाँ पहुँच गए हैं। अब आपने वहाँ जाके जो सबसे पहले काम करना है वो है कि आपके पास 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 12 मंथ के बाद आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें आपने इम्प्लीमेंट द बिजनेस प्लान करना है। जो बिजनेस प्लान आपने ऊपर दिया था उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है। एक्टिवली आपने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने एक्टिवली मैनेज करना है उस बिजनेस को। और थर्ड था कि मीट ऑल द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जो आपने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किया ऊपर, जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद आप एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है उसके अंदर जो आपने टर्म्स एग्रीड की थी वो आपने सारी अब फुलफिल करनी है 12 माह के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसमें एक और जो बहुत ट्रिकी चीज़ है जो कि आमतौर पे आपको नहीं कंसल्टेंट्स बताते, वो है कि आपने जिस कम्युनिटी में रहना बिजनेस करना उसी कम्युनिटी में आपने रहना है। और ये जो आपको पहला वो परमिट दिया गया है इसके अंदर 75% टाइम आपने गुजारना है कनाडा के अंदर, अपने बिजनेस को देना है। 25% टाइम आप कनाडा से बाहर रह सकते हैं। इसके बाद आपको अगर ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं और आप रिपोर्ट जमा करवा देते हैं तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन जो है ना उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। आपको एक रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है, वो रिपोर्ट सबमिट होगी, उसकी बेस पे फिर प्रोविंस आपको जो है वो नॉमिनेशन का लेटर इशू कर देगी। उसकी बेस पे आप फिर एप्लीकेशन फाइल करेंगे परमानेंट रेजिडेंस की IRCC के साथ। तो ये है जी आपका ब्रिटिश कोलंबिया रीजनल पायलट प्रोग्राम। इसके मुतालिक आपके कोई भी सवालात हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट में लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर करूं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।